फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो संसद है उसमें कौन लोग होते हैं। देखो हमारे जो आम लोग हैं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म है इंडिया के अंदर। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जिसमें हमारे ही जो कि एक सत्ता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही इसमें हिस्सा लेते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। दिस इज़ क्लियरली एविडेंट इन इंडिया, ये स्पष्ट रूप से इंडिया में देखने को मिलता है। वेयर एवरी सेक्शन हैज़ रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, कि हर एक सेक्शन का, हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है पार्लियामेंट में, संसद में। यानी कि चाहे एससी है, एसटी है, या शेड्यूल कास्ट है, या आप एंग्लो इंडियन लगा लें, तो सभी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी पार्लियामेंट में अपॉइंटेड होते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड से, लोग वहाँ पर आते हैं हर बैकग्राउंड से, हर वर्ग के लोग पार्लियामेंट में, संसद में अपने जो अपना कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देर आर मोर रूरल मेंबर एंड मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल एरियाज़, जो आपके क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके मेंबर आते हैं एमपी बन के, जो रूरल एरिया से हैं वो भी एमपी बन के पार्लियामेंट में आते हैं। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित एंड बैकवर्ड कास्ट एंड द माइनॉरिटीज़ में हो जाता है जो मतलब 1 या 2% ही हैं, या उससे भी 0.1% में जो कास्ट हैं या कम्युनिटी हैं, ठीक है। तो वो मेंबर, आजकल ऐसा नहीं है कि हर वर्ग से, चाहे वो दलित है, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट से है, ठीक है, बीसी है, एससी है, एसटी है, जिसमें भी क्वालिफिकेशन है, जिसमें जो स्किल्ड पर्सन, इफेक्टिव पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, हर कोई। और सबसे बड़ी बात आज क्या है कि जिसके पास मनी हो, मनी के बिना तो आप आज पॉलिटिक्स में आने की सोच भी नहीं सकते। जिसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा है और क्वालिफिकेशन है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, सभी को जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। फिर आ जाता है, इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट वुमेन शुड गेट 33 रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, दिस बिल इज स्टिल पेंडिंग। देखो ये जैसे मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बात वही है, रिपीट हो रही है कि राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है कि भाई हाफ अगर लेडीज़ है हमारी पॉपुलेशन की, तो उनकी 33% सीट, यानी कि 100 में से 33 जो सीट पे इलेक्शन जो लड़े जाएंगे एमपी के, वो लेडीज़ होनी चाहिए, इलेक्ट होके आनी चाहिए लेडीज़। देखो अगर लेडीज़ ही, मान लो असंध आपका करनाल एरिया, करनाल और पानीपत से जो एमपी जाएगा वो एक जाता है, तो अगर यहाँ करनाल की सीट पे एमपी हमारी लेडीज़ की सीट रिज़र्व है, तो यहाँ किसी भी पार्टी से हो वो लेडीज़ ही कैंडिडेट होगी, और सिलेक्ट होके भी कौन जाएगी, लेडीज जाएगी, ठीक है। इस तरह 33% जो सीट हैं वो किसके लिए पार्लियामेंट में रिजर्व करने के ऊपर बिल चल रहा है, लेडीज़ के लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट 1 क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस टुडे। तो डिस्क्राइब द पावर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। देखो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो रियल पावर है, वो हमारा हेड, जो रियल हेड है, लीडर है कंट्री का, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जैसे आपका सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में जो सन है सेंटर में, जो पूरे सोलर सिस्टम को बनाए हुए, मेंटेन करे हुए है, उसकी पोजीशन लाइक अ सन है। सोलर सिस्टम में जिस तरह सन की पोजीशन है, वो ही एक हमारी कंट्री में किसकी है पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर की है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेजिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज़ द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेजिडेंट। कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, जो देश को चलाने का जो हमारी मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, तो मंत्री परिषद होती है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कैबिनेट होती है मंत्रिमंडल बनाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के जो क्लोज पर्सन है वो इंक्लूड होते हैं। उसके साथ लिंक बनाने का काम करती है, संबंध बनाने का प्राइम मिनिस्टर ही रखता है, डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिलते।
ऑल की डिसीजन ऑफ द कैबिनेट आर कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। जितने भी कैबिनेट के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको कम्युनिकेट करने का मतलब प्रेसिडेंट तक वो बात करने ले जाने का या संपर्क कराने का जो काम है, जो बातचीत होती है, वो प्राइम मिनिस्टर ही करता, प्रधानमंत्री। इट इज़ इन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट, डिसॉल्व, ये बार बार रिपीट होगी बातें, डिसॉल्व लोकसभा एंड अपॉइंट्स एंड रिमूव हिज ऑफिशियल। अब कहता है प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, मीटिंग है, उसको बुला सकता है, कैंसिल कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा के मेंबर को अपॉइंटेड कर सकता है या इस ऑफिस को भंग कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट का क्या रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर के साथ? द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड एंड अलॉटेड वर्क बाय द प्रेसिडेंट इन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पर? प्रेसिडेंट की। 75 आर्टिकल कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसकी एडवाइस पर हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा? वर्क करेगा। The Prime Minister coordinate the work of various department in the link between the cabinet and the president। देखो जितने कोऑर्डिनेट होता है सहयोग से काम करना, कोऑर्डिनेशन बनाना। जो वर्क है अलग अलग डिपार्टमेंट का तो कैबिनेट करता है और उसका सीधा लिंक किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर ही जोड़ता है प्रेसिडेंट के साथ। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हाईएस्ट रैंक मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर में है सबसे सुप्रीम जो रैंक है, जो सबसे ऊंचा पद है, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द कैबिनेट। कैबिनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी एक्शन है मतलब जो इसने कहा ना, प्राइम मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द कैबिनेट, कैबिनेट के लिए उत्तरदायी है। एंड एज मच एज, उसी तरह जो कैबिनेट है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कलेक्टिवली है, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन है, कैबिनेट का डिसीजन है या प्राइम मिनिस्टर का। क्यों? क्योंकि करते ये एक दूसरे के एडवाइस पर वर्क है। जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहता है वर्क वैसे ही होता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर एक गलत एक्शन करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि सारा आप दोष प्राइम मिनिस्टर पे ही डाल दोगे या प्राइम मिनिस्टर की जो गलती है वो कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर डाली जाए। वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे के प्रति। फिर आ जाता प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। संसद में क्या रोल है इनका? तो जो हेड होता है, लोकसभा का लीडर होता है, सबको पता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पीकर पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मुख्य जो प्रवक्ता होता है, बोलने वाला, स्पीक करने वाला, वो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी होती है, डिसीजन लेने होते हैं कंट्री के लिए, या किसी भी क्रिटिकल क्वेश्चन का आंसर देना है, तो क्योंकि सारे कानून इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, तो आंसर भी यही देंगे, क्योंकि एक्शन इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। यही एग्जीक्यूटिव हैं और यही लेजिस्लेटिव हैं, विधान पालिका भी यही, कार्यपालिका भी यही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वेश्चन का आंसर भी कौन देगा? यही देंगे। और जो भी देश के लिए अनाउंसमेंट होंगी कि क्या करने वाले हैं, कंट्री में क्या होने वाला है, तो वो भी लोकसभा में कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा में कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। बार बार प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन रिलेशन। आपको पता है कि वैसे तो अगर बात करें फॉरेन रिलेशन की, तो उनके जो रिलेशन होते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स की बात है तो सारे साइन, जितनी भी आपकी ट्रीटी संधि होती हैं, तो वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। लेकिन अगर कोई आपकी मीटिंग है, इंटरनेशनल मीटिंग है,
कोई ऐसा सेशन चल रहा है, कहीं पर भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें हमारा देश का प्रेसिडेंट नहीं जाता, हमारा प्राइम मिनिस्टर उसको रिप्रेजेंट करता कंट्री को। तो यही एक आ गया है कि जितने भी रिलेशन डेवलप किए जाते हैं रियल में, वो किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इंडिया इज़ ऑल इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल फॉर्म एंड कॉन्फ्रेंस है वो कौन अटेंड करेगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर करेगा। और ही इज़ द चीफ स्पीकर पर्सन ऑन इशू कंसर्निंग फॉरेन कंडक्ट एंड मतलब जो भी रिलेशन है उनकी जो स्पीकर पर्सन है, जो मुख्य प्रवक्ता है, वो कौन बातचीत करता है? प्राइम मिनिस्टर। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द नेशन, देश का नेता है क्योंकि बाय इलेक्शन हमने उनको चुनकर भेजा है। ठीक है, लास्ट लाइन है द नेशन लुक अप टू हिम फॉर गाइडेंस इन क्रिटिकल सिचुएशन। जैसे कोरोना आया, अब सब ये देख रहे थे कब प्राइम मिनिस्टर आएगा, कब क्या स्पीच देगा, क्या कहेगा, कि वैक्सीनेशन कब आएगी, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएंगे, क्या क्या चीज़ें जो फ्री में होंगी, ये सब किसने किया? प्राइम मिनिस्टर के उस पर हुआ ना भी, फ्री ट्रीटमेंट होगा, कहाँ ट्रीटमेंट होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो जब क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है देश के ऊपर, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी के तरफ देखते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर की, कि क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, कैसा देश को चलाया जाएगा इस कंडीशन में। तो प्लीज़ learn this question, do written practice. If you have any problem, you take your doubt क्या आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फ्राइडे से, तो वहाँ पर आप डिस्कस कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।